गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम शायरा खान, योर इंग्लिश टीचर। आज मैं हाजिर हूँ फिर से आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, और वो चैप्टर है चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में ज़रा सा क्या कह रहा है ये चैप्टर। एनालिस मैरी एन फ्रैंक, उनका पूरा नाम था एनालिस मैरी एन फ्रैंक। 12 जून 1929, 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945, यानी 12 जून 1929 को जन्मी और मार्च 1945 को डेथ कर गई। वॉज अ जर्मन, वो एक जर्मन लड़की थी। बॉर्न जेविश गर्ल, ये दिख रही जेविश, जेविश मीन्स होता है यहूदी। वो एक यहूदी लड़की थी, ठीक है। हु रोड while in hiding with the family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। क्या कह रहा है, दूसरे विश्व युद्ध में जब जर्मन शासकों का शासन आया, यानी हिटलर, ठीक है, उसमें मेन था हिटलर। हिटलर का जब शासन आया तो वे लोग छुपने के लिए एम्स्टर्डम, यानी जिसे नीदरलैंड भी कहा जाता है, वहाँ पे चले गए। और उस दौरान वो किसके साथ छुपी थी, उनकी फैमिली और उनके 4 दोस्त थे जहाँ पे छुपे हुए थे, ठीक है। फिर हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। उनकी फैमिली छुपने के लिए चली गई कब, जब नाजी के हाथों में पावर आया जर्मनी में, यानी जर्मनी का शासक जब हिटलर बना, नाजी पार्टी का पावर हुआ, उनके हाथों में शासन आया। बट वो ट्रैप्ड, लेकिन वो पकड़ लिए गए। देखिए ट्रैप्ड मीन्स तो वैसे जाल बिछाना होता है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, पकड़ लिए गए। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा। जब भी बैठिए वीडियो देखने तो आप अपना पेन और कॉपी ज़रूर साथ में लीजिए और नोट डाउन करते जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती चलूँ मैं। विद नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, कब वो पकड़ लिए गए, जब नाजी शासकों का क्या था, शासन नीदरलैंड पर भी हो गया। एज प्रोसिक्यूशन, ये देखिए प्रोसिक्यूशन मीन्स होता है अत्याचार, ठीक है, नोट डाउन कर लिए, करते चलिए। एज प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जब ये जो यहूदी पॉपुलेशन था, यहूदी समुदाय या यहूदी संख्या, यहूदी जो लोग थे, उनके खिलाफ जो था अत्याचार बढ़ गया। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942, फैमिली छुपने के लिए चली गई जुलाई में 1942 में, इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। छुपने के लिए कहाँ चले गए, जुलाई 1942 में, जुलाई के महीने में उनके पिता की जो ऑफिस थी, उस ऑफिस का एक रूम था, उसमें वो लोग छुपे हुए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रॉयड। क्या दे रहा है, बिट्रॉयड। बिट्रॉयड मीन्स धोखा देना। तो क्या कह रहा है कि धोखे से, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द, उन्हें पकड़ लिया गया। क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। द ग्रुप वॉज बिट्रॉयड, उन्हें पकड़ लिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, और जो इन लोगों को पकड़ करके जिस कैंप में रखा जाता था यहूदी समुदाय के लोगों को, वहाँ पे उन्होंने उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया, नहीं भेज दिया। वेयर एन डाइड, जहाँ पर एन की मृत्यु हो गई, ऑफ टाइफाइड से। इन वर्जिन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, यानी उनकी सिस्टर के मरने के कुछ दिनों बाद उनकी भी मौत हो गई। मार्गोट फ्रैंक, यानी मार्गोट फ्रैंक उनकी सिस्टर थी, जिनकी डेथ उनसे पहले हो गई थी। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और उनके पिता, उस ग्रुप में केवल उनके पिता ही थे जो कि जिंदा बचे थे। तो वो रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और वो फिर एम्स्टर्डम में वापस आते हैं। आफ्टर द वॉर एंडेड, युद्ध के ख़त्म होने के बाद, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड,
ये देख, तो वहाँ पे वो क्या पाते हैं कि केवल उसकी डायरी बची हुई थी, कन्वाइंस्ड, दिख रहे हैं, कन्वाइंस मीन्स विश्वास होना, मानना। यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। कन्वाइंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उन्होंने इसे माना, इस चीज़ को देखिए, नोट डाउन करिए, कन्वाइंस विश्वास होना, मानना, उन्होंने माना क्या कि ये ज़रूर एक, ये जो डायरी है ना एक अलग रिकॉर्ड बनाएगी, एक अनोखा रिकॉर्ड बनाएगी। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। देखिए यहाँ से लेके उस डायरी का नाम है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और उन्होंने इसको पब्लिश कराने की कोशिश की, एक्शन लिया यानी पब्लिश कराया इंग्लिश भाषा में, यानी डेफिनेटली ये अनदर लैंग्वेज में होगा, तभी यहाँ पे कह रहा है पब्लिश इन इंग्लिश ना, आगे चल के ज़रूर देगा, बताएगा। अंडर द नेम द डायरी ऑफ, और उस डायरी का नाम पड़ा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक, वो डायरी एन फ्रैंक को दी गई थी फॉर द 13th बर्थडे, यानी 13वें जन्मदिन पर, एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। ठीक, कह रहा है कि ये देखिए, क्रॉनिकल्स मतलब वो इवेंट, वो घटना जो डेट वाइज दी जाए, एकदम परफेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे, उसके लिए दे रहा है, उसे उसे कहते हैं क्रॉनिकल्स, ठीक है। तो उसमें जो भी एन फ्रैंक की लाइफ की जो घटनाएं थी, सब कुछ एक डेट वाइज एकदम सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ था, 12 जून 1942 से लेकर और जब तक उसकी फाइनल एंट्री थी 1 अगस्त 1944 तक की सारी घटनाएं। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, ये देखिए डच भाषा में था, क्या था, ये पूरी तरह लिखा था किसमें, डच भाषा में, यानी एन फ्रैंक थी डच भाषा बेटर जानती थी, डच भाषा में लिखी थी ना, into many languages and becomes one of the world's most widely read books। और ये डच भाषा से हट करके, माउस पे ज़रा मेरा बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, बुक्स लेके सामने ज़रूर बैठिए, बुक्स, नोटबुक एंड पेन, जब भी कभी आप वीडियोस के थ्रू पढ़ने की कोशिश करिए तो बुक, नोटबुक और पेन, इन तीनों के साथ बैठा करिए आप लोग, ठीक है। ओरिजिनल डच इनटू, अब उस ओरिजिनल प्योर डच भाषा से बहुत सारे लैंग्वेज में इसे चेंज किया गया, ट्रांसलेट किया गया, बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और ये ऐसा बुक हुआ, ऐसा बुक फेमस हुआ, संसार में सबसे अधिक पढ़ने वाले बुक्स में से एक बुक बना। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इस पर बहुत सारे फिल्म भी बने, टेलीविजन पे ये दर्शाया गया, एंड थिएटरिकल प्रोडक्शन, थिएटर पर भी इसे दर्शाया गया, एंड इवन इन ओपेरा, ओपेरा देखिए, ओपेरा मीन्स होता है नाटक, छोटे छोटे जो नाटक होते हैं, यहाँ तक कि नाटक बेस पे हुए, बेस्ड ऑन द डायरी, डायरी के बेस पर, डायरी के ऊपर, डिस्क्राइब इज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। इंसाइटफुल माइंड जिसे इंटेलिजेंट बोला जाता है, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट, तेज दिमाग। तो ये जो भी उसमें डिस्क्राइब किया गया था बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही परफेक्ट वे में और एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। द डायरी प्रोवाइड्स ऑन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन, यानी जो डायरी था ना प्रोवाइड, जो भी उसमें लिखा गया था इंटीमेट, ही देखिए इंटीमेट मीन्स बहुत अच्छे से, क्लोजर, बहुत बढ़िया से, एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा लेना, यानी उसकी जो वो जो डायरी के अंदर जो कुछ भी लिखा गया था, प्रोवाइड कराया गया था, बहुत ही जांच परख करके, ऑफ डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में लिखा था, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी यानी हिटलर के शासन के टाइम में। एंड फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। होलोकॉस्ट मीन्स होता है, देखिए ये जो आप इसको ज़रा नोट डाउन करिए आप लोग, होलोकॉस्ट
यानी नरसंहार, बहुत ज़्यादा अत्याचार। और ये विक्टिम्स जो हो गया, ये हो गया शिकार, ठीक। और रिनोन मीन्स फेमस, ठीक, नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग। तो एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट, एन फ्रैंक जो थी उनमें से जो अत्याचार किया जा रहा था, जो लोग उसके शिकार थे, उन शिकार होने वाले लोगों में सबसे फेमस थी। चलिए, ये तो था इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और अब चलते हैं डायरेक्ट इसकी स्टोरी पे। जितने सारे टेक्स्ट बुक या फिर आपके एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, सारे के सारे आप लोग करेंगे, ठीक है। राइटिंग इन अ डायरी, ये अब जाके स्टोरी स्टार्ट हो रही है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यानी एक अलग सा अनुभव। स्ट्रेंज मतलब अजनबी कह सकते हैं, एक अलग सा। राइटिंग इन अ डायरी, डायरी लिखना इज़ अ रियली, वास्तव में एक अलग सा एक्सपीरियंस है, अलग सा अनुभव है। फॉर समवन, किसी के लिए, लाइक मी, जैसे कि मैं, किसी के लिए भी डायरी लिखना एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है। वास्तविकता यही है, लाइक मी, मेरे जैसे। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इसलिए नहीं कि इससे पहले मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी द लेटर, इसलिए भी ऐसा लगता है कि बाद में इसे चलकर नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड। म्यूजिंग्स देख रहे हैं आप लोग, इसको नोट डाउन करेंगे। म्यूजिंग्स मतलब डीप थॉट, गहरी सोच, यानी एकदम सोच समझ कर जो कुछ भी लिखा जाए। तो क्या करें, केवल ऐसा लगता है, ना तो मैं और ना ही कोई और इस जो डायरी जो लिखी गई है, क्योंकि डायरी जो लिखा जाता है म्यूजिंग्स होती है, सोच समझ कर लिखा जाता है, तो कोई भी रुचि नहीं लेगा, पढ़ना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं पढ़ना चाहेगा? क्योंकि 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 साल की स्कूल की छात्रा, स्कूल की लड़की ने लिखा है, तो क्या उसमें, क्या उसकी सोच होगी, क्या थॉट्स होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या कोई पढ़ेगा? शायद मैं भी ना पढ़ पाऊँ, करे नाइदर आई, शायद मैं भी ना पढ़ूँ। एक डाउटफुल है, डाउट है उसको। ओ वेल, करिए वो छोड़ो, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। आई फील लाइक राइटिंग, ये देखिए, फील लाइक एक फ्रेज है। फील लाइक मीन्स होता है मन करना। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा मन कर रहा है लिखने का। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे इसकी ज़रूरत भी है, ठीक है, बहुत ज़रूरत है। टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, ये देखिए, ऑफ माई चेस्ट एक फ्रेज है, इसे नोट डाउन करेंगे आप लोग। ऑफ माई चेस्ट यानी मन का बोझ हल्का करना। किसी को कुछ कह करके आदमी मन का बोझ हल्का कर लेता है, अपने दोस्तों से बातें सुना करके मन का बोझ हल्का करता है। या फिर कोई गया किसी के यहाँ, किसी कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड होता है, या कोई किसी के लिए कोई बहुत बेटर होता है, तो वो उससे मिलने के लिए वेट करता रहता है। जब वो उससे मिलता है तो अपनी सारी बातें कह देता है, जो भी चीज़ें, छोटी बड़ी सब बातें, तो क्या होता है, उसका मन हल्का हो जाता है, तो उसे कहते हैं ऑफ माई चेस्ट। तो क्या कह रही है कि डायरी मेरी एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं उसमें उसे कहकर, लिखकर, बताकर अपने मन का बोझ भी हल्का कर लूँगी। पेपर इज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब क्या कह रही है कि पेपर जो होता है ना, उसके पास बहुत धैर्य होता है लोगों से, यानी लोगों के पास उतना धैर्य नहीं है जितना कि पेपर के पास होता है। जैसे, बात सही भी है, अगर हम किसी से कोई बातें करते हैं, बातें करते हैं, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। लेकिन पेपर ऐसा नहीं है, पेपर पे हम लिखते जाएं, कुछ भी लिखते जाएं, अपने मन की बातें, चाहे कुछ भी, कोई भी कहानी, यहाँ तक कि ऊटपटांग भी लिखते जाएं, तो भी पेपर कुछ भी नहीं बोलता है, यानी उसके पास पेशेंस है। लेकिन अगर लोगों को अगर हम कुछ ऊटपटांग बोल दें तो वह नाराज़ हो जाएगा। या फिर यूँ कहे कि हम किसी के पास बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो डेफिनेटली वो अपना पेशेंस, धैर्य खो देगा और पूछेगा कि आप यूँ क्यों बैठे हो। बट अगर डायरी लेकर के आप बैठे हो, कुछ भी नहीं लिख रहे हो, बस सोच रहे हो, बैठे हो, तो भी वो डायरी आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। इट मीन्स ये एन फ्रैंक की सोच है। आई थॉट, मैंने सोचा, ठीक है, ये एन फ्रैंक बोल रही हैं कि पेशेंस होता है। इट इज़ रियली राइट। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। और ये उस समय बोल रही हैं, ये उन दिनों में बोल रही हैं, उन दिनों में से एक दिन था जिसमें वो बोल रही हैं कि जब आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, मैं थोड़ा सा डिप्रेस थी,
फील कर रही थी कि थोड़ी सी निराश हूँ, डिप्रेस हूँ, परेशान हूँ, एंड वॉज सिटिंग एट होम, घर में बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, विद माई चिन इन माई हैंड्स क्या था, अपने हाथों को दोनों ऐसे वी के आकार में लेकर के उसमें अपने चिन यानी ठुड्डी को हम लेकर के जो बैठ जाते हैं ना, कुछ सोचते हैं, तो वैसे वो बैठी हुई थी, बोर्ड, क्या थी, उदास थी, लिस्टलेस, लिस्टलेस, ये देखिए, देखिए इसका मीनिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्टलेस विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, यानी कोई रुचि ना हो उसमें, कोई जान ना हो, यानी यूँ कह सकते हैं कि मन न लगना, लिस्टलेस, इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, मन न लगना, क्या बोले थे, ये बहुत उदास थे, मन भी नहीं लग रहा था, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, अब वो सोच रही थी, थोड़ी बहुत आश्चर्य में थी, अचंभे में थी कि क्या करे, या तो वो बाहर जाए या फिर यहीं रुके। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और अंत में उसने क्या किया, अंत में मैं वहीं पे रुकी जहाँ पे थी, ब्रूडिंग, ठीक है, जहाँ पे थी वहीं पे रुक करके अपना काम करना शुरू किया। यस, हाँ, पेपर डिजर्व मोर पेशेंस, पेपर के पास बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और ये भी है, क्योंकि ये भी है कि उस चीज़ को जो भी मैं उस पर लिखूँगी तो मैं उसको किसी को पढ़ने नहीं दूँगी, लेट एनीवन एल्स रीड, किसी को पढ़ने ही नहीं दूँगी, जब अलाउ करूँगी तब तो वो पढ़ेगा ना, और इंसान तो कभी भी बोल सकता है, किसी को कुछ अगर कहें तो वो बोल देगा, ठीक है, मैं भी हो सकता है कितना मना करें, हमसे दूर जा करके बोल सकता है, ऐसा तो हो सकता है ना। दिस स्टिफ बैग्ड, दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, क्या कह रहे कि स्टिफ बैग्ड यानी जो डायरी का कवर होता है ना वो मोटा होता है, तो कह रही कि वो जो डायरी का कवर है ना वो हार्ड है नोटबुक का, और ग्रैंडली रेफर्ड दिया गया है उसे शान से, बड़े शान से, ग्रैंडली यानी शान से, ऐसे देखिए, टू एज अ डायरी, एक डायरी के रूप में, यानी उसे अपना दोस्त मान रही है, इसलिए बोल रही है कि उसका दोस्त जो है एक डायरी के रूप में उसके पास आया, जिसका कवर बहुत हार्ड है, इट मीन्स वो अपने अंदर सारी चीज़ों को छुपा के रख लेगा, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और तब तक ये मैं इसे अपने पास रख रही हूँ जब तक कि मुझे रियल फ्रेंड न मिले, यानी इसके पास कोई दोस्त नहीं था, अब क्लियर हुआ ना, इसलिए वो डायरी लिख रही है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, हो सकता है इसमें कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो, भिन्नताएं हो शायद। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, डेट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब क्या कह रही है कि मुद्दे पे आते हैं, अचानक उसे याद आया कि अरे हम तो डायरी की बात कर रहे थे, आइए, टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, हम तो डायरी की बात कर रहे थे पहले, चलो क्यों ना उसी की बात कर लेते हैं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास तो कोई दोस्त नहीं है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इसे क्लियर कर लेने दीजिए पहले ही, ठीक है, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलॉन इन द वर्ल्ड, सिंस चूँकि नो वन विल बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा, डेट अ 13-year old कि एक 13 साल की लड़की, ओल्ड गर्ल, इज़ कम्प्लीटली अलॉन इन द वर्ल्ड, इस संसार में पूरी तरह वो अकेली है, एंड आई एम नॉट, और आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास लविंग यानी लविंग पेरेंट्स यानी प्रेम करने वाले माता पिता, एंड अ 16 years old सिस्टर, 16 साल की मेरी बड़ी बहन, एंड देर आर अबाउट 13 people, तकरीबन 13 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, मैं उन्हें दोस्त बोल सकती हूँ, आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स, आंट हैं, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा सा घर है, नो ऑन द सरफेस, अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, सरफेस में तो होता है सतह, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करते हैं, सरफेस मीन्स क्या होता है, सरफेस मीन्स तो होता है सतह, लेकिन समुद्र के ऊपर आप लोग देखते होंगे ना, ऊपर पानी रहता है लेकिन नीचे कितनी गहराई है, क्या है, कितनी लहरें हम नहीं देख पाते हैं, तो उसी तरह ये रिलेट कर रहा है ऑन द सरफेस, लेकिन ऊपर से क्या दिखता है, इसके पास कह रही है कि बहुत सारा है, सब कुछ तो है, नहीं, फिर बोले नो, नहीं, ऑन द सरफेस, ऊपर से, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लगता है कि मेरे पास, ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरे एक सच्चे दोस्त को छोड़कर, क्या कह रही है, सब कुछ है लेकिन मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, जिसे मैं अपने मन के बोझ को हल्का कर सकूं, कुछ कह सकूं, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम,
और जब मैं सोचती हूँ कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो उस समय अच्छा होता है, अच्छा लगता है उनके साथ रहना। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक। ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, देख रहे हैं ये एक फ्रेज है, इसकी हिंदी होती है, अरे क्या हो गया, आई ब्रिंग माई सेल्फ यानी खुद की बातों को मनाना, मन को मनाना, लेकिन कांट दे दिया, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग। लेकिन मैं अपने मन को नहीं मना पाती कि किसी से कुछ कह पाऊँ खुल करके ना, बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग थिंग्स, लेकिन ऐसा सिंपली होता रहता था, ये साधारण था। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। जब भी आप हमें देखेंगे ना बात करते हुए तो ऐसा आपको लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा क्लोजर नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से घुले मिले नहीं है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरा फॉल्ट हो, मेरी ही कोई कमी हो। ये क्या क्लोजर मतलब, घुले मिले से मतलब है कि वो रहते तो थे एक साथ, खाते पीते खेलते पढ़ते सब कुछ थे, लेकिन एक मन की बातों को कह देना शायद वो नहीं होता था। ये बोल रही है, आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा दैट्स प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरी कमी हो, मेरा ही दोष हो, मेरा फॉल्ट हो, दैट वी डोंट कन्फाइन इन ईच अदर, जिसे हम एक दूसरे को विश्वास नहीं दिला सकते कि हाँ ये बेटर है मेरे लिए, वो बेटर है मेरे लिए, चाहे मैं उसके लिए बेटर हूँ। इन एनी केस, दूसरे शब्दों में कहें, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली देर आर नॉट लाइएबल टू चेंज। क्या कह रहा है, और दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, और चीज़ें कुछ ऐसी भी थी, दुर्भाग्यवश ऐसी भी चीज़ें थी कि हमारे बस में ये नहीं था, ये संभव ही नहीं था कि हम चेंज कर सकें किसी भी चीज़ को। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। क्या कह रही है कि अब ये दोस्त की कमी को दिखा रही है ना, कि दोस्त तो थे लेकिन एक दूसरे को एक दूसरे के लिए बदल लेना ये नहीं हो सकता था, ये संभव नहीं था, इसलिए उसने डायरी को अपना साथी बना लिया। टू इन चांस, देखिए इन चांस मीन्स किसी भी काम को अच्छा करना, बेहतर ढंग से करना। लेकिन देखते हैं आगे इसमें क्या यूज कर रहा है। टू इंचेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। बहुत हो गया, बहुत बातें हो गई, बहुत लंबा वेट कर लिया मेरे कल्पना में जा कर के, मेरे इमेजिनेशन में जा कर के अपने दोस्त के बारे में बात करने, बहुत लंबी बातें, लंबा हो गया ना, चलो आगे चलते हैं। कह रही है ये, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। कह रही कि मैं अपने इस डायरी में ना बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को नहीं लिखना चाहती। जैसे लोग, जितने भी लोग डायरी लिखते हैं तो उसमें फैक्ट्स ज़रूर डालते हैं ना, तो कह रही कि मुझे नहीं डालना, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि बहुत अधिकतर लोग करते हैं। बट लेकिन आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस डायरी फ्रेंड किटी, और मैं इस डायरी को बोलूँगी, क्या बोलूँगी, किटी, दोस्त किटी ना। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही, और इसके अगले पार्ट को पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू, और नेक्स्ट डे फिर मैं इसके अगले पार्ट को आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। अगले दिन फिर से आप इसी समय आ जाइएगा, फिर मैं आपको इसका अगला पार्ट दूँगी। Stay your home, be safe and keep learning. Bye bye.